हेलो एवरीवन, डॉक्टर पवन साहब फ्रॉम एक्टिव केयर फिजियोथेरेपी। आज हम पीआईवीडी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम एक पेशेंट का पूरा केस डिस्कस करेंगे कि हमने उनको किस तरीके से असिस्ट किया, मतलब किस तरीके से उनकी जांच करी और उसके बाद उनका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो हमने कैसे डिजाइन किया। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पीआईवीडी से। पीआईवीडी होता क्या है? पीआईवीडी इज प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये उसका फुल फॉर्म है। और इसमें होता ये है कि जो हमारे दोनों मनकों के बीच में की गादी होती है वो बाहर की तरफ निकल के हमारी नसों को जो है नसों पे तनाव बनाना चालू करती है। सो अभी ये जो पेशेंट है हमारे पास, इनका जो एमआरआई रिपोर्ट है वो ये रिवील कर रहा है कि इनको पोस्टीरियर डिस्क प्रोट्रूजन है। अभी सबसे पहली चीज, पोस्टीरियर डिस्क प्रोट्रूजन होता क्या है? अभी ये जो आप बाहर देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं एन्युलर फाइब्रोसिस। ठीक है, मतलब एक आउटर कवरिंग रहती है दोनों वर्टिब्रास के बीच में, जो डिस्क होता है दोनों मनकों के बीच में जो डिस्क होता है उसकी आउटर कवरिंग को बोलते हैं एन्युलस फाइब्रोसिस। और इसके अंदर जो हमारा डिस्क होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। अब जब दोनों मनकों के बीच में की जो स्पेस है जो कि यूजुअली 12 mm तक होनी चाहिए, इस केस में जो ये फीमेल पेशेंट इनके जो केस में है इनका 9.1 mm तक आ गया है, डिस्क स्पेस डिक्रीज हो गया है। तो इसके वजह से जो डिस्क है इसका पोस्टीरियर प्रोट्रूजन मतलब पीछे की तरफ नस पे वो तनाव बना रहा है। अभी जो है इनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो हम डिजाइन कर रहे हैं, मतलब इनको जो रोबोटिक स्पाइनल डीकम्प्रेशन का हमने ट्रीटमेंट बताया है, तो एक डिफरेंस मैं बताना चाहूंगा कि लंबर ट्रैक्शन और रोबोटिक स्पाइनल डीकम्प्रेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। लंबर ट्रैक्शन क्या है कि वो ओवरऑल पुल है, मतलब अगर हम सिर्फ लंबर ट्रैक्शन बेड पे ले रहे हैं तो ओवरऑल पुल है, प्रिसाइज नहीं है कि किस डिस्क को हमको टारगेट करना है, कहाँ पे कितने अमाउंट ऑफ प्रेशर को हमको जनरेट करना है ताकि वो डिस्क स्पेस इंक्रीज हो। सो रोबोटिक स्पाइनल डीकम्प्रेशन इज ऑल अबाउट दिस ओनली, जिसमें क्या है कि पर्टिकुलरली वो डिस्क जहां पे हमको प्रॉब्लम है, जैसे L4 L5 में हमको प्रॉब्लम है तो हमने L4 L5 को टारगेट किया, पर्टिकुलर एक एंगल पे जाने के बाद वो डिस्क को डिस्ट्रैक्शन में लेके जाएगा, जिससे क्या है कि जो दोनों नसों के ऊपर जो तनाव बन रहा है वो कम होना स्टार्ट होगा। और यूजुअली पेशेंट के जो रेडिएटिंग सिम्टम्स है या चींटियां आ रही है पैरों में, ये सारी चीजें वो भी कम हो जाती है।